प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 मार्च का करंट अफेयर्स। अगर आप डेली इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको लगातार स्टैटिक और करंट अफेयर्स सीखने को मिल रहा होगा। आज का सेशन भी बहुत शानदार होगा। जितनी भी नई चीजें हैं आपको सीखने को मिलेंगी और करंट अफेयर्स को एक शानदार तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो डेली क्लास से जरूर जुड़ा करें बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, उससे पहले हमारा बोर्ड थोड़ा सा हैंग होता हुआ अभी बेटा चलेगा। ये थोड़ा सा कई बार सवेरी सवेरी जो सदमे में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मक्खी आ गई है। ओके शक्तिमान। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा गौरैया चिड़िया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्यारे बच्चों देखो भैया, हर साल गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को, 20 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को, या 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, 5 जून को पर्यावरण दिवस। प्यारे बच्चों 20 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया चिड़िया के लिए दिवस मनाया जाता है। अब गौरैया चिड़िया को आप देखोगे तो प्यारे बच्चों आप खुश तो हो गई ना, चिड़िया दिख गई आपको, तो ये रही गौरैया चिड़िया। प्यारे बच्चों अगर बात करें, हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के तौर पे मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम हमारे छोटे पंख वाले दोस्तों की चहचहाहट को संरक्षित करना है। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। और देखो 21 मार्च को बेटा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 21 मार्च को, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस। और बेटा वन में अगर जाओगे आप तो आपको याद आएगी कविता की। तो प्यारे बच्चों 21 मार्च को ही कविता दिवस, पोएट्री डे भी मनाया जाता है। तो कविता दिवस भी कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो ये आपको याद रखना है कि भैया 20 तारीख को गौरैया और प्रसन्नता दिवस और 21 तारीख को वन और कविता दिवस। आगे बात करेंगे, अयोध्या जनपद के किस गांव से प्यारे बच्चों मॉडल गांव अभियान की शुरुआत हुई है? तो आप जानते हैं अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ सरयू नदी के किनारे है, ठीक है जी, सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। और यहां के किस गांव से प्यारे बच्चों योगी जी द्वारा प्यारे बच्चों मॉडल गांव अभियान लॉन्च किया गया है? तो रामपुर गांव से, या महान मऊ गांव से, देव गांव से, भरतकुंड गांव से। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महान मऊ गांव से यहां से मॉडल गांव अभियान योगी जी ने शुरू किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। यहां की प्यारे बच्चों अगर बात की जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ये बार बार मैंने आपको बताए हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, ख्याल, झूला, होरी, ठीक है। महान मऊ गांव से। तो इसका शुभारंभ अयोध्या जनपद के प्यारे बच्चों तारून ब्लॉक के महान मऊ गांव से हुआ है। इसमें कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 1147 जो आपके 772 ग्राम पंचायतों में फैले चीजों को इसमें शामिल किया गया। विशेषता क्या मिलेंगी? बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, जो आपका कचरा वचरा होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्यारे बच्चों डिजिटल कनेक्टिविटी से इसे जोड़ा जाएगा। तो मॉडल गांव के तहत गांव को अच्छे ढंग से विकसित किया जाना है। कह रहा है आपसे क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? बेसिकली क्वाड जो है ना बेटा, ये 4 देशों का एक संगठन है, एक सहयोग है। तो प्यारे बच्चों क्वाड के अंदर क्या है बेसिकली कि क्वाड की स्थापना 2004 में हुई थी। जो क्वाड है बेटा, इसकी अभी बैठक हुई है जिसके कारण ये चर्चाओं में आया है। क्वाड के अंदर प्यारे बच्चों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है क्वाड के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए इज राइट आंसर। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। तो प्यारे बच्चों हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, तो भैया इंडो मतलब इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर के क्षेत्र में महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो हुआ है महामारियों से बचने के लिए, ये नई दिल्ली में हुआ है। क्वाड के सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो भैया जी
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है, अगर पूछ ले। यह 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है। इस क्वाड की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2004 में हुई थी बेटा। इसका कहीं कोई मुख्यालय नहीं है। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है गायत्री चक्रवर्ती, प्यारे बच्चे स्विफ्ट वॉक जो है को हॉलबर्ग पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। ये किस कारणवश दिया गया है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो गायत्री चक्रवर्ती हैं इन्हें हॉलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कारण से? विज्ञान में योगदान के लिए, आसमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना करने के लिए, संगीत और कला में योगदान के लिए, जलवायु परिवर्तन पर किए गए शोध के लिए। तो बच्चों जो गायत्री चक्रवर्ती हैं इन्हें हाल ही में हॉलबर्ग पुरस्कार मिला है आसमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना करने के लिए। इन्होंने सत्ता की आलोचना की थी, तो आसमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचना की आलोचना के लिए हाल ही में प्यारे बच्चों जो गायत्री हैं आपकी, इन्हें 2025 का हॉलबर्ग पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार प्यारे बच्चों मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। यह पुरस्कार उन्हें साहित्य, सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में उनके बेहतरीन काम के लिए मिल रहा है। ठीक है भाई, तो किसके लिए मिला है बेटा? दर्शन शास्त्र के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों हॉलबर्ग पुरस्कार के बारे में, तो प्रदान करने वाली संस्था है नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। प्यारे बच्चों इसकी ये हॉलबर्ग समिति है, इसमें काफी सारा पैसा वैसा भी मिलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेल्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? भोपाल के अंदर स्थापित हुआ है, इंदौर में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, तो जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों शामिल हों, ऐसा ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स, मतलब ग्रीन चीज जो हरित चीजें होती हैं उन्हें मतलब कन्वर्ट करने वाला प्रोसेसिंग प्लांट जो है बेटा, ये कहां पर स्थापित हुआ है? तो भैया जी ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है पहला। तो बात की जाए इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मोहन यादव हैं। यहां के राज्यपाल बच्चों मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। यहां के मुख्य नृत्यों में प्यारे बच्चों जवारा है, मटकी है, अड़ा है, खड़ा नाच है, फूलपति है, ग्रीडा नृत्य जो है ये कई बार एग्जाम में आता है। प्यारे बच्चों साले लारकी नृत्य है, एक है सोला भडोनी नृत्य बेटा, और एक मंच नृत्य है। तो फूलपति, मटकी, जवारा ये तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। कह रहा है बेटा वेव एक्स 2025 किस मंत्रालय की पहल है? तो गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्यारे बच्चों शिक्षा मंत्रालय। तो वेवएक्स पहल की शुरुआत की है भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो प्यारे बच्चों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की है। तिथि कब शुरू की गई है बेटा? 1 से 4 मई 2025 के बीच इसे शुरू किया जाएगा। स्थान कहां है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या है? मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स को वित्त पोषण करना। प्यारे बच्चों मेंटरशिप और राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है हमारे? तो अश्वनी वैष्णव हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन के जोखिम से निपटने के लिए ऑन टैप समूह की शुरुआत की है? तो प्यारे बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने या फिर आरबीआई ने। तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्यारे बच्चों जलवायु परिवर्तन के जोखिम से निपटने के लिए ऑन टैप समूह को शुरू किया है। अगर बात की जाए यहां पर आरबीआई ने अपने विनियामक प्यारे बच्चों सैंडबॉक्स पहल के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम और सतत वित्त पर एक समर्पित ऑन टैप समूह का निर्माण करने की घोषणा की है। गवर्नर कौन है आरबीआई के 26वें? तो शक्तिकांता दास है। ठीक है भाई, तो सॉरी संजय मल्होत्रा, शक्तिकांता दास तो इनसे पहले वाले थे, अब संजय मल्होत्रा बन गए, वही लिखे हुए हैं बेटा। याद रखिएगा आरबीआई की अगर स्थापना की बात करूं प्यारे बच्चों, तो स्थापना हुई थी कब? यानी कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका मुख्यालय बेटा मुंबई के अंदर है। कहां है? मुंबई में इसका बेटा जी हेडक्वार्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। प्यारे बच्चों आगे बात करें, बजाज ऑटो ने हाल ही में किसे अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों मधुर बजाज को, राजीव बजाज को, संजीव बजाज को या प्रदीप श्रीवास्तव को? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राजीव बजाज जो हैं बजाज ऑटो के हाल ही में सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों बजाज ऑटो ने फिर एक बार राजीव बजाज को 1 अप्रैल से 5 साल के लिए एमडी और सीईओ बना दिया है। प्यारे बच्चों अगर स्थापना की बात करें तो जमनालाल बजाज द्वारा बजाज जो आपका ये ऑटो है इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे बेटा, विकास कौशल को एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन है आपका, इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को प्यारे बच्चों नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमसीडी नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव बनाया गया है। मनन कुमार मिश्रा को 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। एसबीआई लाइफ ने प्यारे बच्चों दोरा बाबू दरपति को डिप्टी सीईओ बनाया है। प्यारे बच्चों ताकाशी नाकाजीमा जो है आपके, ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन बनाया गया है। और डॉक्टर शिव कुमार प्यारे बच्चों कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? सूडान में, पेरू में, मैक्सिको में या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू में हाल ही में राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर किया गया है। पेरू के राष्ट्रपति ने राजधानी में आपातकाल की घोषणा की है और पुलिस को हिंसा से जो हिंसा की बढ़ती घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिए सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। यह घटना जो हुई है 39 वर्षीय लोकप्रिय गायक पाल फ्लोरेस की हत्या के एक दिन बाद हुई है। पाल फ्लोरेस जो है प्यारे बच्चों कंबिया बैंड अर्मेनिया के 10 सदस्य थे, मतलब यानी कि ये एक प्रकार के गायक थे जिनका नाम है पाल फ्लोरेस। इनकी हत्या हो गई, इसके बाद हिंसा शुरू हुई जिससे निपटने के लिए पेरू के राष्ट्रपति प्यारे बच्चों कौन है? दीना बोलुआर्ट। इन्होंने यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राजधानी आपातकाल लगाया है। तो राजधानी के अंदर लगाया गया है जहां हिंसा हो रही है। राजधानी क्या है यहां की? लीमा है। मुद्रा है प्यारे बच्चों न्यूवो सोल, तो सोल यहां की मुद्रा का नाम है। यहां की प्रमुख नदी अमेजन है और ये साउथ अमेरिका का देश है जो कि एंडीज पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है। हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? तो फिट इंडिया के आइकन किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को, आयुष्मान खुराना को, रणवीर सिंह को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फिट इंडिया जो मूवमेंट है इसके जो आइकन बने हैं वो आयुष्मान खुराना बने हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत वैसे 2019 में हुई थी। तो केंद्रीय युवा मामले और राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया। इस दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया का आइकन चुना गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। आगे बात करेंगे, हाल ही में प्यारे बच्चों जो स्केचर्स ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को, प्यारे बच्चों जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली को, इनमें से कोई नहीं? तो ये एक प्रकार की जूते वगैरह बनाने की कंपनी है स्पोर्ट्स की। ठीक है भाई, स्केचर्स। तो इसने जसप्रीत बुमराह को प्यारे बच्चों अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्यारे बच्चों लिवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वैश्विक राजदूत के रूप में। प्यारे बच्चों फिक्की फ्रेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर थे। वीवो के प्यारे बच्चों सुहाना खान को बनाया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट प्यारे बच्चों ब्यूटी ब्रांड ओरियल पेरिस जो है इसकी राजदूत बनी है, मतलब आपकी वैश्विक राजदूत वर्ल्ड लेवल पे। आगे बात करेंगे, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्य नडेला को, प्यारे बच्चों लिप बू
लिब्बू 10 को प्यारे बच्चों आपका सुंदर पिचई को, एलोन मस्क को। तो प्यारे बच्चों जो आपकी इंटेल कंपनी है इसके द्वारा लिब्बू 10 जो है बेटा आपके लिब्बू 10 इन्हें नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों इंटेल ने सेमीकंडक्टर उद्योग के अनुभवी, बेसिकली सेमीकंडक्टर बनाती है कंपनी, लिब्बू 10 को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है। अगर इंटेल की बात की जाए तो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। प्यारे बच्चों संस्थापक इसके रॉबर्ट नोयस, गार्डन मूर और प्यारे बच्चों एंड्रू ग्रोव हैं। इसका मुख्यालय कहां है इंटेल का? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर प्यारे बच्चों 4004 भी बनाया है। अगर बात की जाए यूट्यूब के सीईओ कौन है अभी? तो नील मोहन है। प्यारे बच्चों ओपन एआई के सीईओ जो है वो सैम अल्टमैन है। गूगल के सीईओ अभी कौन है? सुंदर पिचई, भारतीय मूल के। ट्विटर जिसकी अभी नाम एक्स है, इसके सीईओ कौन बनी है नई बेटा? तो लिंडा याकारिनो। अमेजन की सीईओ कौन है? एंडी जेरसी। प्यारे बच्चों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। और इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है बेटा? एडम मोसेरी। तो ये अलग अलग जो इंपोर्टेंट कंपनी है उनके अभी वर्तमान के सीईओ हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जिनका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, इनके शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है, किसे अपनाया गया है? तो बच्चों मस्कट को, मैली को, उज्ज्वला को या फिर मिराई तोवा को। तो ये जो पैरा गेम्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों, इनका उज्ज्वला जो है वो प्यारे बच्चों आपका शुभंकर जो है इसे स्वीकारा गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में अपना शुभंकर लोगो लॉन्च कर दिया है। प्यारे बच्चों बहु प्रतीक्षित पैरा गेम्स जो है आपके 2025 के, ये 20 से 27 मार्च को दिल्ली राजधानी के अंदर होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर है उज्ज्वला दिल्ली की गौरैया से प्रेरित है, जो शहर के गौरव और लड़ाई की भावना का प्रतीक है। पैरा गेम्स का गान जो है ये है बेटा आपका इस बार खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया। तो ये गान जो है नया लॉन्च किया गया है। जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो हुआ था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। तो पहली बार पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में ही हुआ था। इस बार भी दिल्ली में ही हो रहा है। ये कह रहा है मुक्त भाषण सूचकांक में 33 देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यानी कि जहां आप फ्रीली भाषण दे सकते हैं अपना, इस मामले में भारत की रैंकिंग प्यारे बच्चों 33 देशों में कौन से स्थान पर रही है? तो 24वें रैंक भारत की इसमें प्यारे बच्चों रही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्यारे बच्चों स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किए गए नए वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के प्रश्न पर सर्वेक्षण किए गए 33 देशों में भारत को 24वां स्थान मिला है। तो इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 24वीं। तो प्यारे बच्चों इसकी रिपोर्ट का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। इस सूची में प्यारे बच्चों नॉर्वे को पहली रैंक मिली है, डेनमार्क को दूसरी और स्वीडन को तीसरी रैंक प्यारे बच्चों इसमें मिली है। तो भारत की 24वीं रैंक है फ्री स्पीच के मामले में और नॉर्वे को पहली है। 33 कुल देश शामिल किए गए। प्यारे बच्चों किस राज्य की विधानसभा ने अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक पारित किया है? तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने, नागालैंड ने या फिर असम ने? तो तेलंगाना की प्यारे बच्चों सरकार द्वारा अभी विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षण बिल को पेश किया है। तेलंगाना राज्य विधानसभा ने अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक जो है 2025 पारित किया है। अनुसूचित जातियों को 3 समूह में विभाजित किया जाएगा। समूह 1 को अनुसूचित जातियों के लिए 15% कोटे के भीतर रखा जाएगा, ठीक है भाई, 1%। समूह 2 में 9% और समूह 3 में 5% आरक्षण मिलेगा। तो भैया अलग अलग जो है यहां पर देखोगे 9 और 1 10 5 15% टोटल आरक्षण दिया जाएगा और इसे 3 पार्ट में बांटा जाएगा अनुसूचित जातियों को। आगे कह रहा है किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया है? आंध्र प्रदेश पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, केरल पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो छेड़छाड़ से बचने के लिए प्यारे बच्चों शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस की द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों दिल्ली
ने मन चले जो होते हैं, छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन शिष्टाचार शुरू हो चुका है। रोड साइड खड़ी लेडी को प्यारे बच्चों टकटकी लगाए घूरना या कमेंट करना अब सीधे हवालात पहुंचा सकता है। हर जिले में 2 स्क्वाड तैनात रहेंगी। और प्यारे बच्चों ये जो CAW है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, शेल के जो ACP हैं इस स्क्वाड के हेड होंगे। तो ACP इस स्क्वाड के हेड बनेंगे। और प्यारे बच्चों वुमेन्स को जो देखना, घूरना, कमेंट करना, ये अब आपको हवालात पहुंचा सकता है अगर आप दिल्ली से हैं। अगर बात करें प्यारे बच्चों 19 तारीख की करंट अफेयर्स का, तो प्यारे बच्चों स्टुअर्ट यंग जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो प्यारे बच्चों त्रिनिदाद और प्यारे बच्चों टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके स्टुअर्ट यंग। उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग जो प्यारे बच्चों बीमारी है, एक प्रकार की स्वास्थ्य की गंभीर चिंता है, ये किसके कारण पैदा हुई है? तो खसरा के टीकाकरण की कम कवरेज के कारण, कम खसरा का टीका लगा है, मेसल्स का। प्यारे बच्चों रमाकांत रथ का हाल ही में निधन हो गया। वे मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्यकार थे? उड़िया भाषा के साहित्यकार रहे हैं रमाकांत रथ। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है अभी? तो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है बेटा, जबकि कबड्डी का संघ जो है वो भारत में है। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका विश्व पुनः चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल बच्चों 18 मार्च को विश्व पुनः चक्रण दिवस मनाते हैं। हाल ही में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। तो MRTP अधिनियम 1969 के आधार पर ही 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट आया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से और इसका 10वां प्यारे बच्चों राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए पर्यटन शुल्क लगाया? तो भैया किसने लगा दिया? सिक्किम ने। अगर कोई दूसरे राज्य का पर्यटक आता है सिक्किम में तो उसे मिनिमम 50 रुपए पे करने पड़ेंगे और वो फिर महीनों तक घूम सकता है। ये कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने प्यारे बच्चों लॉन्च किया है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस द्वारा यह खिताब प्यारे बच्चों जीता गया है। आगे बात करेंगे अनीता आनंद और प्यारे बच्चों आपके कमल खेरा को किस देश के कैबिनेट में प्यारे बच्चों मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद और कमल खेरा भारतीय मूल की हैं दोनों, और कनाडा की नई सरकार बनी है तो कनाडा के प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रायसीना की पहाड़ी भी दिल्ली में है बेटा, और रायसीना डायलॉग जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विकसित कौन सा सोशल मीडिया ऐप हाल ही में चर्चाओं में आया है? तो प्यारे बच्चों ट्रुथ सोशल जो ऐप है वो चर्चाओं में रहा है। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ट्रुथ सोशल जो ऐप है बेटा ये आपके शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट से। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल बनी, NCR का जो दर्जा मिला वो किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। PDF एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिलता है, तो एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लिया करो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो। जय हिंद, जय भारत साथियों।